हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया है हमने। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 और 89 में है। 64 से लेकर 89 तक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। निर्णायक मत से अभिप्राय है कि मतलब अगर ऐसा ना इक्वल हो जाए, 50-50 का रेशो हो तो उस टाइम पे। योग्यता: कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। मतलब जैसे ही वह उपराष्ट्रपति की शपथ लेता है तो वह पद उसका रिक्त हो गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्र की पदावधि आर्टिकल 67 में दी गई है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। आर्टिकल 67 के सब क्लॉज 1 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन वह समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आज से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। मतलब 14 दिन पहले आपको सूचित करना होगा उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 67 ख के तहत राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 67 ग के तहत है। मतलब जैसे राष्ट्रपति वैसे ही उपराष्ट्रपति भी तब तक अपना पद ग्रहण करे रखता है जब तक कि इलेक्शन होके नया उपराष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। मतलब पद धारण करके जो भी कार्य उन्होंने किए उस समय में वो अवैध नहीं होंगे, मतलब वो मान्य होंगे। अब हम उपराष्ट्रपति देख लेते हैं अब तक के। सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे 52 से 62 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। फिर वीवी गिरी 1967 से 1969 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। वीडी जत्ती 1974 से 1989। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1989 से 1984। आर वेंकटरमण 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। के आर नारायण 1992 से 1997। फिर है कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी 2007 से 2017। एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022। फिर है जगदीप धनखड़
2022 से अब तक उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ से में राजदूत थे। अभी ये चेंज हो गया है जो उपराष्ट्रपति का पद है। ये मैं यहाँ पर एडिट करना भूल गई हूँ, मैं इसको नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब जो भी राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी उपराष्ट्रपति को मिलेंगी जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब ऐसा मान लीजिए, अगर राष्ट्रपति किसी वजह से उपस्थित नहीं है और उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो तब वो राज्यसभा में कार्यरत नहीं होंगे और ना ही उधर से कोई वेतन और भत्ता उन्हें मिलेगा। जो भी राष्ट्रपति को मिलता है वो ही उन्हें मिलेगा। अब PYQs देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है ये। जो भी अब तक PYQs आए हुए हैं वो सब मैं ले आई हूँ उसमें। तो फर्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आर्टिकल 66 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या फिर राज्य के विधानमंडलों द्वारा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। तो इसमें है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। देख लेते हैं क्यों। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार कथन एक सही है और 2 गलत है, क्योंकि इसमें दिया गया है सेकंड कथन में दिया गया है कि जो राज्य की विधायिकाएं सदस्य हैं उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पर ऐसा नहीं है, केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन और कारण है। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है। कारण है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। अब देख लेते हैं क्यों।
कथन के कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) के एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है? नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें क्या असत्य बताना है हमको? तो ऑप्शन सी असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बाकी सारे सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस पे जरूर फोकस करना है कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है या सही नहीं। क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इसी की वजह से गलत हो जाता है कि हम पढ़ते ही नहीं है कि वो गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। सेकंड है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही है। 1 और 4, 1 और 4 सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, ये गलत है। और ये 4, अब देख लेते हैं क्यों। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 और 3 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होते हैं। थर्ड है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसको कार्यों का निर्वहन करता है। फोर्थ है, राष्ट्रपति का पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। वह पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पद से हटाए जाने अथवा मृत्यु की स्थिति का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार सही उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, कैबिनेट के, लोकसभा के या फिर मंत्रिपरिषद के? तो इसका है ऑप्शन ए राज्य परिषद। संविधान के अनुसार 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प से को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व ना दी गई हो। मतलब 14 दिन पहले आपको बताना होगा, नोटिस दिया जाता है मतलब 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में?
तो ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायण भी चीन के राजदूत 1976 से 78 रहे। इस प्रकार प्रसंगत विकल्प में बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देख लेते हैं किस किसने संभाला है। ऑप्शन बी 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1969 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। और डी है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो डी गलत है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति अनुसार थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो ऑप्शन सी 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वां था। तो यहाँ पे हमारी ये टॉपिक खत्म होता है। सॉरी, और थैंक यू एवरीवन।